और बरकाती का मुजद्दिद, सबसे बड़ा मुसल्लम। ये लफ्ज़ सबसे बड़ा लगा दिया इसमें, सबसे। इसमें कई लोगों के पेट में मरोड़ होना शुरू हो जाता है। जो सिर्फ मौलाना शाह अहमद रजा फादले बरेलवी को आला हजरत तक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो सबसे करेंगे। बतेरे ऐसे जिनके पेट में बहुत ऐंठन होती है, और बरेली के मौलाना को आला हजरत कह रहे हैं। अबे जाहिलो, सीधे से लोगों के दिमागों को खराब करने वाले जाहिलो, आला हजरत कोई मामूली चीज है जो समझ में आ जाए? क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह वाह। आला हजरत को समझने के लिए उन्हें पढ़ना पड़ेगा। जी 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 जी, हक है हक है। उन्हें पढ़ना पड़ेगा, और तुम हो बेपढ़े। क्या बात, तुम हो बेपढ़े तो समझोगे क्या आला हजरत क्या है। और देखा आपने, एक बात और कहते हैं, मौलाना अहमद रजा बरेली वाले आला हजरत हैं, वो तो मौलाना है, कोई बली थोड़ी है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इलाके में कई जगह मैं ये सुन चुका हूं कि इस तरह की कुछ चर्बी खाए हुए लोग फिर रहे हैं, हर छमाई पे बोरी लेके तैयार, मुरीद के दरवाजे पे हर छमाई पे बोरी लेके लाओ बारिश में। ऐसे ऐसे जाहिल, इसलिए मैं अपने इलाके में ये बात कह रहा हूं, वरना मैंने आयत जो पढ़ी थी उसके हिसाब से मुझे दूसरी नेहज पे जाना चाहिए था, मगर चूंकि ये मेरा अपना इलाका है इसलिए सफाई भी बहुत जरूरी है। जो ये कहते फिर रहे हैं बहुत अच्छा, आला हजरत तो मौलाना थे, कोई बली थोड़ी थे। उन जाहिलों से ये बात पूछ लेना, तेरे पास कौन सा थर्मामीटर है? जिस थर्मामीटर को लगा के तू चेक कर लेता है ये मौलाना है, बली नहीं है। बुखार आता है, डॉक्टर के पास जाते हो, पहले बगल में थमाते थे डॉक्टर, या मुंह में थमाते थे, अब तो मत्थे पे लगाते थे, बता रहा बुखार आ गया। तो ऐसे ही उनसे पूछो तेरे पास कौन सा मीटर है, तूने कौन सा मीटर लगा करके चेक कर लिया है, वो वली नहीं है, मौलाना है। पूछो उन जाहिलों से। और सुनिए एक बात और कहते हैं, वो मौलाना अहमद रजा हैं बरेली वाले, उन्होंने वो सलाम लिखा है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो अपने घर वालों पे लिख लिया है, अपने घर वालों पे लिख लिया है। मुस्तफा उनके लड़के का नाम था और रहमत उनकी बीवी का नाम था। आहा, ये जिहालत सुनकर ऐसा लगता है हम अपना सिर दीवार में मार ले, या दीवार मार ले अपने सिर में। इतनी सफेद जिहालत, इतने पक्के जाहिल, और कहते हुए भी शर्म नहीं आती है। बेचारे सीधे साधे अनपढ़ लोग भोले भालों के दिमागों को खराब करना। आला हजरत के मसलक से मोहब्बत करने वालों के दिमाग को खराब करने वालों, याद रखना तुम्हें मरना भी है, कब्र में जाना भी है, रसूल पाक को चेहरा दिखाना भी है। क्या चेहरा दिखा पाओगे मेरे मुस्तफा को? उनके इतने सच्चे आशिक, उनके ऐसे सच्चे दीवाने के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा करने वालों। अभी शाबान के महीने में, रमजान शरीफ से पहले, मैं इधर लखीमपुर के इलाके में तसल्जुल के साथ उधरी जलसे लगे हुए थे दस्तारबंदियों के। तो खीरी में हमारे एक दोस्त हैं कारी मतीन रहमानी साहब, उनका एक बहुत बड़ा मदरसा है, उसी मदरसे में दिन में हमारा क़याम था। मेरे लिए जो रूम उन्होंने बेचारों ने खाली किया तैयार मेरे सोने के लिए, उसमें एक रिसाला रखा हुआ था, वो मैंने उठा लिया और मैं पढ़ने लगा। उसमें पढ़ करके मुझे एक चीज जो मिली, खुदा की कसम मैं बहुत देर तक हंसता रहा
और मैं अपने दिल में आला हजरत की करामत के बारे में सोचता रहा। वाह रे मेरे आला हजरत, अपने दीवानों की कैसी मदद करते हैं। ये जो उसी पीरियड में मेरे सामने ये चीजें आई थी कि आला हजरत ने ये सलाम अपने घर वालों पे लिखा है, और उसमें मुझे एक चीज मिल गई तो मैं तो बाग हो गया। उस दिन से मेरे दिमाग पे छाई हुई है। सुनो उसमें क्या था। जो लोग कहते हैं ना ये अपने घर वालों पे लिख लिया मौलाना साहब ने सलाम, आला हजरत ने जब ये सलाम लिखा था उस वक्त आला हजरत की उम्र शरीफ थी 18 साल। कितनी साल की उम्र थी? सब बोलो कितनी साल की? 18 साल। और शादी कब हुई आला हजरत की? 19 साल की उम्र में शादी हुई है। 1 साल के बाद तो जो ये कहते फिर रहे कि आला हजरत मौलाना है, वली नहीं है, और ये ऊपर से कह रहे हैं कि ये सलाम उन्होंने अपने घर वालों पे लिख लिया। तो मैंने कहा बाहर जाहिलो, तुमने ये कह के कि आला हजरत ने सलाम घर वालों पे लिख लिया, तुमने खुद आला हजरत को वली मान लिया। जी वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तुमने खुद वली मान लिया। वो कैसे? आला हजरत ने 18 साल की उम्र में लिखा था सलाम, और शादी हुई है 19 साल की उम्र में। तो आला हजरत शादी से पहले सलाम लिख रहे। इसका मतलब आला हजरत जान रहे मेरा एक बेटा होगा, उसका नाम मुस्तफा होगा, मेरी बीवी होगी, उसका नाम रहमत होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजहरी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जबकि सच्ची बात यह है कि मामला ऐसा है ही नहीं, चूंकि आला हजरत की बीवी का नाम रहमत था ही नहीं। आला हजरत की बीवी का नाम रहमत नहीं था। आला हजरत की बीवी का नाम था इरशाद बेगम। और कहते फिर रहे हो जाहिलो, करामत नहीं दिखाते थे। अबे करामत देखनी अभी थोड़े दिन पहले नहीं देखी बरेली में करामत। क्या बात है, वाह वाह वाह, बोल दो सुभान अल्लाह। बचल चंद दिन पहले नहीं देखी, चंद दिन पहले देख लेते आंखें फटी की फटी रह जाती। कैसी करामत। अरे वो तो आला हजरत है, उनके बेटे की करामत नहीं देखी तुमने? हुजूर ताजुश शरिया की करामत नहीं देखी? सरकार ताजुश शरिया की करामत है। और अजहरी कमेटी तुम्हें मुबारक हो। नाम भी कितना प्यारा रखा है यार, अजहरी कमेटी। और सरकार ताजुश शरिया का विशाल हुआ था ना, सबको जाना है दुनिया से। विशाल हो गया ताजुश शरिया का। नमाज जनाजा में कितने लोग यहां से गए होंगे, सही बताइए ईमानदारी से। 2-4 आदमी गए थे कि नहीं गए थे? अच्छा तुम वहां गए थे, सही बताइए वहां 10-20 आदमी थे? 100-200 1000-2000 थे? सच बताओ ईमानदारी से, कितने थे? सही बताइए। बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। अरे माशाल्लाह पूरी कमेटी आ रही है। अगर साथ में पीछे गांव चल पड़ा तो मेरा तो काम हो जाएगा। अरे मैं माशाल्लाह अजहरी कमेटी है नहीं, बोलो सब बोलो सुभान अल्लाह। और मेरी तकरीर खत्म हो गई। तकरीर शुरू हुई भी नहीं और खत्म भी होने आ रही है। ये लास्ट बात सुन लीजिए आप। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं बात बढ़ाता हूं आगे। जलसा आपका 100% कामयाब है, 100%। सच बता रहा हूं, मौलाना इरशाद साहब कमेटी वालों को मुबारकबाद दे दो, जलसा हो गया कामयाब। अरे क्यों नहीं होगा यार, हम तो खुदा की कसम 2 वलियों के साए के बीच में रहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारे सर पे कुतबे पीलीभीत हजरत शाहजी मियां का भी साया है, और हमारे सर पे सरकार आला हजरत का भी साया है। अरे फिर हम कहाँ है डरने वाले? और हम पे हमारा जलसा क्यों नहीं कामयाब होगा? हो गया हमारा जलसा कामयाब। मेरे शाहजी मियां भी ने भी करम फरमा दिया, और आला हजरत का तो करम है ही है। अब सुन लीजिए, आप लोग जब गए होगे नमाजे जनाजा में, हुजूर ताजुश शरिया की जनाजे में शिरकत करने जब आप गए थे, तो वहां थोड़े बहुत तो लोग देखे ही होंगे तुम लोगों ने।
दो चार छह आदमी थे नहीं थे वहां पर? सही बताइयो, उन्हें बता दो जाकर कितने थे। अरे तुम क्या बताओगे? मीडिया फेल। लास्ट में मीडिया ने कभी कहा कि इतने 60 लाख थे कि 80 लाख थे कि 1 करोड़ थे कि 3 करोड़ थे। लास्ट में मीडिया ने भी कह दिया भैया हमारी गिनती से बाहर थे, क्या पता कितने थे। और एक तारीखी जुमला सुन लीजिए, ये ऐतिहासिक और तारीखी मजमा था। पूरी दुनिया जमीन के ऊपर, पूरी दुनिया में आज तक किसी के जनाजे में इतना मजमा जमा हुआ ही नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह। कभी जमा ही नहीं हुए। अच्छा, इससे बढ़ के और कौन सी करामत चाहिए? हमने तो ये देखा है जब रैलियां होती है ना, रैली, ये पीएम की रैली, सीएम की रैली, गृह मंत्री की रैली के संतरी की होती है ना रैलियां। सच बताओ, होती है ना रैली? और जब रैली होती तो क्या होता है? रैली होने से पहले ही उस इलाके के डीएम को आदेश आ जाते हैं और वो डीएम उस इलाके की जितनी सवारी गाड़ियां, बस हैं और तो उनके अलावा सारी सवारियों को हाईजैक कर लेता है और फिर उन बसों को गांव में भेजा जाता है, जाओ बाकरगंज चले जाओ। और यहां आके जब उसमें अरे रैली में चलो, जाना फ्री, आना फ्री, नाश्ता फ्री, खाना फ्री, चलो। सही बताओ, होता है ना? होता है ऐसा? आना जाना फ्री, खाना पीना फ्री, नाश्ता पानी फ्री, और बसें भर भर के जाती हैं। और जब कहीं भी रैली होती है, अरे मियां ये तो बसें ट्रेनें तक फ्री कर देते हैं लोग। और अगर कोई खास मीटिंग होती है तो प्लेन तक फ्री। और फिर कितना मजमा होता है? कहीं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। अगर इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो चारों तरफ से मीडिया घूम घूम के कैमरा घुमा घुमा के दिखाता है फलाना साहब, फलाना नेता की रैली में इतने हजार लोग थे, इतने लोग थे। पूरे फिर उसको खूब उसको हाईलाइट किया जाता है, इतना मजमा था, इतना मजमा था। मैं कहता हूं बाकरगंज वालों, वो किसी नेता की रैली नहीं, वो रैली नहीं थी बरेली में, आला हजरत के बेटे की रैली नहीं, वो आला हजरत के शहजादे का रैला था, रेला। क्या बात है, जहां कोई ट्रेन फ्री नहीं, जहां कोई गाड़ी फ्री नहीं, जहां कोई खाना फ्री नहीं, जहां कोई पानी फ्री नहीं। और मियां देखो, 1-2 लाख अगर कई लोग इकट्ठा हो जाते, भगदड़ हो जाती, कितने हताहत हो जाते हैं, कितने जाबाहक हो जाते, कितने मर जाते, हाथ पैर टूट जाते, अस्पतालों में भर्ती हो जाते लोग। होता है ना? मगर खुदा की कसम, इतना मजमा होने के बाद इससे बड़ी खुली करामत और क्या हो सकती है मेरे ताजुल शरिया की? बेशक, सुभान अल्लाह, मेरे ताजुल शरिया की करामत कि कोई एक जान भी नहीं गई। बेशक, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी करामत थी मेरे ताजुल शरिया की। बेशक, सुभान अल्लाह, थे वली नहीं थे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वो नारा लगा रहे हैं, आप लोग बैठो यार, नारा लगा रहे हैं, बैठो बैठो, आप लोग बैठिए। अरे जलसा तुम्हारा कामयाब हो रहा है यार, वो नारा लगा रहे, बैठिए। बेशक, सुभान ए लल्ला, ए लल्ला, बैठ। सारे लोग अदब के साथ बैठ जाएं। आप लोग सब बैठो स्टेज यार। पर जितने हम लोग यहाँ बैठे, हम लोग यहाँ जो बैठे हैं वो इस्तकबाल कर लेंगे। इस्तकबाल। आप लोग बैठिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, गुलशन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असलम नबील अजहरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असलम नबील अजहरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 12 बजने वाले, हजरत तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह। भैया बैठ जाओ आप लोग, आप बैठेंगे। आप देखो, हम लोग बहुत तजर्बेकार लोग हैं, हमें मालूम है मेरे भाइयों जलसों का निजाम। अब जितने मेहमान आए आपके, उनके इस्तकबाल के लिए ये स्टेज वाले खड़े होंगे।
आप लोग सब बैठे रहिएगा, क्योंकि हमें पता है खड़े होने से कई लोग फायदा उठा लेते हैं, इसलिए आपकी तरफ से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बाकरगंज वालों, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है। वो अजीम शख्सियत जो आपके गांव की अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें आप ज़ियारत कर रहे हैं, जलालतुल इल्म फजीलतुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम नबील अजहरी साहब माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। और एक बार जरा मुफ्ती साहब को दिखा दो, एक बार दिखा दो जरा मुफ्ती साहब को कि हम लोग आपके गांव में आए हुए मेहमानों को नवाज कैसे रहे। हाँ, एक बार दिखा दो ताकि मुफ्ती साहब भी खुश हो जाए। हाँ, मुफ्ती साहब का भी दिल खुश हो जाए। हाँ, अच्छा सच बताइयो, बाकरगंज और गिरदोनवा से आए हुए लोगों, मैंने ये चंद बातें आपके सामने तमहीद ही में, अभी तमहीदी में बात चल रही थी और मेरी तकरीर खत्म हो गई है और अब मैं आगे बात नहीं बढ़ाऊंगा, चूंकि शायर अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए और मैं समझता हूं कि इस गांव के बच्चे बच्चे की ख्वाहिश होगी कि बहुत लंबी ना सही, मुख्तसर ही सही, मुफ्ती साहब की भी तकरीर होनी चाहिए। बच्चे बच्चे की ख्वाहिश होगी तो इंशाअल्लाह वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। मुफ्ती साहब भी खिताब फरमाएंगे और उसके बाद बहुत चमकते हुए, बहुत मशहूर, हिंदुस्तान के मशहूर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब, मेरे बहुत पुराने यार, मेरे बहुत पुराने दोस्त, वो तशरीफ लाए। उनका वलवला अंगेज नूरानी बयान आप लोगों को सुनना है। ठीक है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग सलात व सलाम और दुआ के बाद जाओगे इंशाअल्लाह। सब लोग कह दें इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मगर एक बात लास्ट में जरूर कहूंगा मैं, बाकरगंज वालों, जलसे का एक मकसद होता है, जलसे की कोई गर्ज़ो गायत होती है, कोई मकसद होता है जलसे का। जलसे का मकसद, जैसे आपके यहाँ आज जलसा हुआ, अब तक आपकी मस्जिद में अगर 5 नमाजी थे तो कल से 10 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मादल्ला झूठ बोलता था तो उसे जलसे में झूठ से तौबा कर लेनी चाहिए। अगर कोई किसी और बुरे काम में लगा हुआ था तो उसे उस बुरे काम से तौबा कर लेनी चाहिए। अगर इस बस्ती में किसी बाप की बेइज्जती हो रही थी, किसी माँ की तौहीन की जा रही थी और वो बेटा नालायक बन गया था, तो इस जलसे की बरकत से उस बेटे को अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बन जाना चाहिए। ये जलसे की असल रूह है, ये जलसे का असल मकसद है। बाकरगंज वालों, ये मस्जिद तामीर की है आपने, मीनारा बुलंद किया है आपने, तो इस मस्जिद को आबाद भी आपको ही करना है, इसमें नमाजें भी आपको ही पढ़नी है, इस मस्जिद के पेट को भी आपको भरना है, इसमें जाकर अपने रब को सजदे भी आप ही को करने हैं, अपने परवरदिगार को अपने सजदों से राजी भी करना है। ये जलसे का असल मकसद है। मुझे इस पे बहुत लंबी बात करनी थी मगर मैं नहीं कर सका, मगर एक आखिरी बात कह के गुजर जा रहा हूं। बाकरगंज वालों, अपने बच्चों की तालीम पे ध्यान दो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को शिक्षा दो, बच्चों को तालीम दो। आज तलवारों का जमाना खत्म हो गया, नेज़ो भालों का दौर जाता रहा, अब तीरों कमान का वक्त नहीं है। वो दौर और था जिस दौर में तलवारें चलती थी, तलवार चलती थी, तीरों कमान चला करता था। अब वो दौर नहीं है, अब एजुकेशन का दौर है, अब इल्म का दौर है, अब शिक्षा का दौर है। मेरे आला हजरत ने कोई लोहे की तलवार नहीं उठाई, कोई नेजा भाला नहीं उठाया, कोई तीरों कमान नहीं उठाया, आला हजरत ने कलम उठाया और कलम उठाकर पूरी दुनिया को बबांगे तोहाल चैलेंज करके कहा था, किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर बनाए ना शर करे। ये मेरे आला हजरत का
का पैगाम था, इस पैगाम को अपने आप करो और बस की जिंदगी इस तनाजुर में गुजारो। हम जिस कूचे से गुजरे, जिस आबादी से गुजरे, जिस बस्ती से गुजरे, जिस करिया और शहर से गुजरे, दुनिया हमें गुजरता हुआ देखे तो बेसाख्ता दुनिया हमें देखकर आला हजरत के ये नगमे पढ़ने लग जाए। वाह क्या जूदो करम है, शहे बधा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। और आखिरी ये चीज अपने साथ दामन में बांध के रखिए, कुछ दरीदा दहन, कुछ कमबख्त इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेरे नबी की शान घटाने में लगे हैं। कोई कार्टून बना रहा है, कोई स्टेचू बना रहा है, इस तरह से नबी की तौहीन करो। कोई ये कहता है कि नबी बड़े भाई की तरह है, सो उनकी इतनी इज्जत करो जितनी बड़े भाई की जाती है। ऐसे दरीदा दहनों को अपनी अमली जिंदगी से बता दो, ये जालिमों मेरे नबी के मकाम को तोलने की कोशिश नहीं करना, उनकी अजमत को नापने का प्लान नहीं बनाना, इसलिए कि हम आला हजरत वाले हैं और हमारे आला हजरत हमें पहले ही बता गए, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे पाला हो पाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुश्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा, पूरा मजमा बोलो बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु